हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हम आज करेंट अफेयर्स के कुछ नए टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विच सिटी हैज़ बीन एडजस्ट एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन IQ एयर्स 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट? ऑप्शंस आर इस्लामाबाद, मस्कट, ढाका और ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। गाइज का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। गाइज न्यू दिल्ली को सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी बताया गया है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of the joint military training exercise between the Indian Army and Uzbekistan which kicked off in March 2022 at Yangi Arik? Options are X Shared Destiny, X Dustlik, X Khanzar और X Sea Bridge। गाइस ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का जो थर्ड एडिशन है उसका नाम रखा गया एक्स डस्टलिक, जो कि इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच में है और ये कंडक्ट किया जा रहा है उज्बेकिस्तान में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the Director General of Central Industrial Security Force CISF in November 2021? Options are शील वर्धन सिंह, DK पाठक, अरुण कुमार और अतुल करवाल। गाइस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट दो की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की चीफ्स का, जिसमें पहला जो है वो है CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और दूसरा है NDRF नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। तो स्पेशल डायरेक्टर जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के शील वर्धन सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है CISF डायरेक्टर जनरल के तौर पे, और NDRF के DG अतुल करवाल को अपॉइंट किया गया है। मतलब NDRF में अतुल करवाल है और CISF में शीलवर्धन सिंह है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शीलवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन October 2021 which of the following has become the 11th Maharana Central Public Sector Enterprise CPSE? Options are NTPC Limited, Power Finance Corp. Limited, NBCC India Limited और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। गाइस PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है जो कि डेडिकेटेड होती है पावर सेक्टर्स के लिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में काम करती है। और ये PFC जो है उसने इन्वेस्ट किया है 5,000 करोड़ रुपए एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए महारत्न स्टेटस के बाद। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसको 11th महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहा गया है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन नेवी विल पार्टिसिपेट इन द सेकेंड फेज ऑफ मालाबार एक्सरसाइज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑप्शंस आर USA फ्रांस UK, जापान ऑस्ट्रेलिया फ्रांस, जापान चाइना USA और जापान ऑस्ट्रेलिया USA। गाइस इंडियन नेवी पार्टिसिपेट कर रही मालाबार ने पार्टिसिपेट किया था मालाबार एक्सरसाइज के सेकेंड फेज़ में। उस वक्त जापान के मैरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और US की नेवी ने पार्टिसिपेट किया। ये जो मल्टीलेटरल मैरी टाइम एक्सरसाइज था वो बे ऑफ बंगाल में हुआ था 12 से लेकर के 15 अक्टूबर 2021 तक। और सबसे इसका जो सेकेंड फेज़ था वो तब हुआ, और फर्स्ट फेज़ जो था वो फिलीपीन सी में हुआ था 26 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइज इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जापान ऑस्ट्रेलिया एंड USA। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन October 2021 द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 टिल विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? ऑप्शंस आर 2024-25, 22-23, 2025-26 और 2029-30। गाइज यूनियन कैबिनेट ने 12 अक्टूबर 2021 को अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 को अप्रूव किया था, जो कि 2025-26 तक के लिए। और ये जो एमरूट है मतलब कि अटल मिशन रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 ये लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 1, 2021 को। और ये जो इसका जो मेन एम है वो 100% कवरेज प्रोवाइड करता है वाटर सप्लाई को सभी हाउस होल्ड्स में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 2025-26। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Prime Minister Narendra Modi will launch the first ever National Infrastructure Master Plan Pradhan Mantri Gati Shakti in October 2021. This will bring together how many ministries on one platform? Options are 15, 16, 10, 11. गाइस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट एवर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति का आयोजन जो किया था, जो उसको लॉन्च किया था, वो 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था। और ये स्कीम जब अनाउंस हुआ था, मतलब गति शक्ति स्कीम अनाउंस हुआ था, पीएम मोदी ने इसको अनाउंस किया था इंडिपेंडेंस डे 2021 में। और इसमें टोटल 16 मिनिस्ट्रीज़ एक साथ आई थी, जिसमें इस 16 मिनिस्ट्री में 7 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो थे वो भी इंक्लूडेड थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्विट टोबैको ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट पीपल इन क्विटिंग द यूज़ ऑफ टोबैको इन ऑल फॉर्म्स? ऑप्शंस आर WHO, NPCI, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और नीति आयोग। गाइज, WHO ने ऑर्गेनाइज किया था, लॉन्च किया था इस ऐप को, जिसका नाम था क्विट टोबैको ऐप, जो कि लोगों को हेल्प करता है टोबैको को छोड़ने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडन्ड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर? ऑप्शंस आर रोल्ड दाल, JK रॉलिंग, रस्किन बॉन्ड और सैमुअल मॉइन। गाइज, ये जो बुक है जिसका टाइटल है ह्यूमन, ये हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबंडेंट पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, इस बुक का जो ऑथर हैं वो सैमुअल मॉयन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज़ वन द फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022? ऑप्शंस आर मिमी, 83, शेरशाह और पुष्पा द राइज। गाइज, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजक्शन विथ स्पेशल फंक्शन कार्ड्स, रैम, CPU और इंटेल। गाइज, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन इज allows you to access your email from anywhere? Options are forum, webmail interface, message board और weblog। गाइज, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वेब मेल इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द हाइएस्ट रिवर डैम इन इंडिया? ऑप्शंस आर हीराकुंड डैम, भाखड़ा डैम, सरदार सरोवर डैम और तेहरी डैम। गाइज, जो तेहरी डैम है वो हाईएस्ट डैम है इंडिया में। ये जो है वो एक तरह का मल्टीपर्पज़ रॉक है और अर्थ फिल एम्बैकमेंट डैम है, जो कि भागीरथी रिवर के पास है उत्तराखंड में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी तेहरी डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट मेक एन एस्चुरी? ऑप्शंस आर नर्मदा, तापी, मंडोवी, महानदी। गाइज, महानदी जो है वो सबसे लार्जेस्ट इंडियन पेनिसुलर रिवर्स है, जो कि 857 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है, जो ओरिजिनेट होती है रायपुर डिस्ट्रिक्ट के। रायपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में आता है। तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है और समुद्र में मिलने से पहले ये ईस्टर्न स्टेट ऑफ उड़ीसा को कवर करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is called the maximum distance from the sun in a planet in its orbit? Options are perihelion, aphelion, apogee और perigee। गाइज, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एफिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच 5 year प्लानिंग वॉज नाबर्द स्टेब्लिश्ड? ऑप्शंस आर फिफ्थ, सिक्स्थ, थर्ड और नाइन्थ। गाइज, नाबर्द इस्टेब्लिश हुआ था शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे 12 जुलाई 1982 को। इसका मेन मोटो ये था कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके, जो कि 1981 का एक्ट है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था ड्यूरिंग 6th 5 year प्लान। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 6th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गरीबी हटाओ रिमूवल ऑफ पोवेरिटी एंड ग्रोथ विद जस्टिस वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान हॉलीडे, थर्ड 5 year प्लान, रोलिंग प्लान और फिफ्थ 5 year प्लान। गाइज, ये मेन ऑब्जेक्टिव है फिफ्थ 5 year प्लान का, जो कि पर्टिकुलर कुछ ऑब्जेक्टिव्स को कवर करता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट लेवल में इंक्रीज़ करना, पोवेरिटी को कम करना, रिड्यूसिंग पोवेरिटी और सेल्फ रिलायंस को अटेन करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991? ऑप्शंस आर मनमोहन सिंह, उमा कपिला, प्रणब मुखर्जी और जसवंत सिंह। गाइज, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। उनकी गवर्नमेंट थी और उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो मनमोहन सिंह थे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, अ जॉइंट सार्क यूनिवर्सिटी ऑफ सार्क नेशंस, हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन। ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, मेल, कोलंबो और ढाका। गाइस, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो कि स्टैब्लिश हुई है न्यू दिल्ली में, ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो कि स्पॉन्सर की गई है सार्क नेशंस के थ्रू। सार्क जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट्स ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा पास्ड? ऑप्शंस आर 1984, 1980, 1986 और 1995। गाइस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास हुआ था। ये जो है पार्लियामेंट का एक एक्ट है जो कि प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर्स के इंडिया में इंटरेस्ट को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड पार्ट 9th ए द म्यूनिसिपैलिटीज टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस? ऑप्शंस आर 74th Constitutional Amendment Act, 42nd Constitutional Amendment Act, 39th Constitutional Amendment Act और 10th Constitutional Amendment Act। गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल 74 अमेंडमेंट एक्ट जो उसने 1992 में एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस किया 9th ए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि म्यूनिसिपाल्टी को डील करता है। और ये जितने आर्टिकल को कवर करता है वो 243 से लेकर के 243 तक है। और ये जो अमेंडमेंट है इसको नगर पालिका एक्ट भी कहा जाता है, जो कि फोर्स में आया था 1 जून 1993 को। सो गाइज, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो गाइज, ये थे आपके आज के लिए आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।